हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसआईपी वर्सेस पीपीएफ। जितने भी डिफरेंसेस होते हैं सारे डिफरेंसेस यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं एसआईपी होता है क्या एग्जैक्टली। तो एसआईपी एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं फिक्स अमाउंट, और ये आप करते हैं पीरियोडिकली। और वो पीरियड हो सकता है मंथली, क्वार्टरली या फिर सेमी क्वार्टरली, जिसे हम हाफ ईयरली भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो अमाउंट होता है वो रेंज में होता है 500 और 1000 के रेंज में। जैसे 500 हो गया, 1000 हो गया, 1500, 2000, 2500, ऐसे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। बट कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो 100 रुपीज़ का भी एसआईपी एक्सेप्ट करते हैं, तो आप वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में और रखने की जरूरत है, अगर मार्केट डाउन रहता है तो आप ट्राई कीजिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स है वो परचेज कर सकें। और अगर मार्केट अप होता है तो आप कोशिश कीजिए कि जितने कम यूनिट्स आप परचेज करें उतने ज़्यादा अच्छा है। तो अभी डायरेक्ट हम यहाँ पे अभी कंपेरिजन ही देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो एसआईपी जो है वो म्यूचुअल फंड का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दैट मीन्स आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। पीपीएफ जो है वो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो एसआईपी में आप मिनिमम 500 कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, कुछ फंड्स ऐसे हैं जो 100 रुपीज़ भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। पर मंथ आप कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं है एसआईपी में। पीपीएफ की बात करें तो आप मिनिमम 500 कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम 1,50,000 पर एनम के बेसिस पर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की अगर रिटर्न की बात करें तो एसआईपी जो है वो मार्केट लिंक्ड होता है बेसिकली, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं तो पोटेंशियली आपको हाई रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। पीपीएफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है अभी फिलहाल वो 7.1% है। ये Q3 ऑफ फाइनेंशियल 22-23 की बात कर रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट टेन्योर की अगर बात करें तो एसआईपी मिनिमम 6 महीने से लेकर 10 साल या फिर उससे ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एसआईपी की, एसआईपी को अगर आप विड्रॉ करते हैं 1 साल के अंदर तो आपको कुछ लोडिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, बट आप विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। पीपीएफ की बात करें तो इसमें मिनिमम 15 साल का टेन्योर रहता है, और अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5 साल के ब्लॉक में आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट टैक्स एग्जम्पशंस की बात करें कि कितना टैक्स का रिडक्शन हमें मिलता है, तो एसआईपी और पीपीएफ दोनों में हमें अप टू 1,50,000 तक का रिडक्शन मिलता है। बट एसआईपी अगर हम देखें तो अगर हम एसआईपी में अगर ईएलएसएस करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो ही हमको एटीसी में डिडक्शन मिलता है। अगर हम नॉर्मल फंड्स में करते हैं तो हमें कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, एसआईपी बेसिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आप विड्रॉ कर रहे हैं एसआईपी, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के बेसिस पे टैक्सेशन लगता है। उसके बेसिस पे आपको टैक्स 10% या 50% आपको लगता है। बट पीपीएफ में अगर आप देखें तो पीपीएफ में इंटरेस्ट जो है वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता है। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाता है। अभी कौन कौन से केसेस ऐसे हैं, तो अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि जब आप अदर सोर्स फिल करने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं दैट डू यू हैव इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। दैट मीन्स कि कुछ ऐसे इंटरेस्ट हैं जो अभी टैक्सेबल हो गए हैं। ठीक है, ये वीडियो मैं आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप जाके देख लीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन किया है एग्जांपल के साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम इन्वेस्टमेंट लॉक इन पीरियड की बात करें तो एसआईपी में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है। आपने आज इन्वेस्टमेंट्स किया, 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 3 महीने में आप इन्वेस्टमेंट्स को निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, 1 साल के पहले अगर आप विड्रॉ करते हैं तो कुछ लोडिंग चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। बट अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एटीसी के डिडक्शन के लिए, सेक्शन 80C में 1.5 लाख तक के डिडक्शन के लिए अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो उस ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं उसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। ठीक है, पीपीएफ की बात करें तो मिनिमम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 साल, तो मिनिमम 15 साल का लॉक इन पीरियड आपको पीपीएफ में भी देखने को मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट अगर रिस्क की बात करें तो एसआईपी एक्चुअली रिस्की है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होता है। बट पीपीएफ की बात करें तो ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए हम इसको कंप्लीटली सिक्योर मानते हैं। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो एसआईपी जो है वो हाईली लिक्विडिटी है। क्यों हाईली लिक्विडिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इसको कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा गया है, रिडीम कर सकते हैं आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पीपीएफ की बात करें तो बहुत लो है। क्यों? क्योंकि आप विड्रॉ नहीं कर सकते। मिनिमम तो पहले 15 साल का यहाँ पे आपको लॉक इन दे दिया है, बट अगर आपको विड्रॉ करना भी है तो वो आपको 7th फाइनेंशियल ईयर के बाद ही अलाउ करता है विड्रॉ करने के लिए, तो इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। आई होप मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं, जितने भी डिफरेंसेस के पॉइंट्स हो सकते हैं। आप कोई भी पॉइंट्स अगर छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।